हेलो एवरीवन, लाइफ लाइन अकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम हिंदी के शब्द रूप के बारे में पढ़ेंगे कि जो शब्द होता है और उसका जो रूप होता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, देखते हैं पहला क्या कह रहा है। पद या शब्द रूप कहते किसे हैं? पद या शब्द रूप किसे कहते हैं? तो शब्द की सत्ता वाक्य से बाहर है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद या शब्द रूप कहलाता है। जो किसी वाक्य में जो प्रयुक्त शब्द होता है उसे ही क्या कहते हैं? शब्द रूप या पद कहा जाता है। जब भी शब्द वाक्य में प्रयुक्त होगा उसे पद या शब्द रूप बनाने वाला कोई न कोई प्रत्यय अवश्य लगेगा। जब भी कभी वाक्य कोई प्रयोग होगा तो उसमें ये चीज़ें अवश्य ही लगेंगी। फिर देखिए क्या कह रहा है। प्रकार्य तथा वाक्य में प्रयुक्त होने की दृष्टि से एक ही शब्द के हमें अनेक शब्द रूप प्राप्त हो सकते हैं। मतलब कई सारे शब्द रूप मिल सकते हैं। जैसे लड़का शब्द से बने लड़का शून्य प्रत्यय, लड़के में ए प्रत्यय, लड़कों में ओ प्रत्यय तथा लड़कों ओ ओ आदि प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। फिर जब उसके आगे की हम बात करेंगे तो पद या शब्द रूप का संबंध एक ओर शब्द से है तो दूसरी ओर वाक्य से, क्योंकि वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद है। जो वाक्य में प्रयुक्त शब्द होता है उसे क्या नाम दिया गया? पद। फिर लिंग किसे कहते हैं? जिसे इंग्लिश में जेंडर बोलते हैं। लिंग शब्द अंग्रेजी के जेंडर शब्द के लिए प्रयुक्त होता है। लिंग शब्द का अर्थ चिन्ह या पहचान का साधन होता है। फिर देखिए, और उसके बाद डिफिनेशन लिखा हुआ है। शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे व्याकरण में लिंग कहा जाता है। जिससे भी पता चले कि वो पुरुष है या स्त्री जाति का, उसे ही क्या कहा गया? व्याकरण में लिंग शब्द उसी के लिए यूज किया जाता है। हिंदी में दो लिंग होते हैं, एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। प्रत्येक संज्ञा शब्द या तो पुल्लिंगवाची या स्त्रीलिंगवाची होता है, क्योंकि बिना लिंग से जुड़े वह वाक्य में प्रयुक्त नहीं हो सकता। बिल्कुल, कोई भी शब्द हम बोलते हैं या तो पुल्लिंग लेकर के या फिर स्त्रीलिंग। वाक्य में क्रिया के रूप में संज्ञा के लिंग तथा वचन के अनुसार बदलता है। जैसे घोड़ा दौड़ता है, घोड़ी दौड़ती है। हाँ, पहला वाला जो सेंटेंस है, घोड़ा दौड़ता है, पुल्लिंग, और घोड़ी दौड़ती है, ये क्या है? स्त्रीलिंग है। फिर क्या कह रहा है। साथ ही अनेक विशेषण शब्द भी संज्ञा के लिंग के अनुसार परिवर्तित होते हैं। जैसे काला घोड़ा या फिर काली घोड़ी। मतलब जो विशेषण शब्द है वो भी संज्ञा के अनुसार वो परिवर्तित हो गए। फिर उभयलिंगी शब्द, मतलब ऐसे शब्द जिनका दोनों लिंगों में प्रयुक्त होता है। बोले तो पुल्लिंग में भी और स्त्रीलिंग में भी। तो देखिए क्या करें। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका प्रयोग दोनों पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में हो सकता है। इन शब्दों में लिंग परिवर्तन नहीं। जैसे प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पुल्लिंग हो गया, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, सॉरी, इंदिरा गांधी स्त्रीलिंग हो गया और नरेंद्र मोदी पुल्लिंग हो गया। ठीक है। फिर मंत्री, इंजीनियर, डॉक्टर, मैनेजर, ये सभी चाहे पुल्लिंग के लिए यूज करें या फिर स्त्रीलिंग के लिए, दोनों में समान रहेगा। प्रधानमंत्री पधार रहे हैं, डॉक्टर घर चली गई हैं, श्रीलंका की प्रधानमंत्री कल विदेश जा रही हैं, डॉक्टर बुला रहे हैं। चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, यही शब्द आएगा। फिर देखिए क्या है। आनी प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द, कुछ स्त्रीलिंग शब्द दिए गए हैं जिसमें से आनी प्रत्यय लगा हुआ है। जैसे नौकर, आनी लगा तो नौकरानी, जेठ में जेठानी, मेहतर मेहतरानी, देवर देवरानी। ठीक है। फिर क्या है। क्षत्रिय छत्राणी, चौधरी चौधरानी, मुगल मुगलानी, भव भवानी। क्लियर हो गया। फिर इसके आगे जब हम देखते हैं तो इसके आगे आइन प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय? आइन। आइन प्रत्यय से बनने वाले कुछ स्त्रीलिंग शब्द, छोटा आ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आइन, आइन में ये सभी यूज होंगे।
देखिए क्या क्या करें, पंडित पंडिताइन, ठाकुर ठकुराइन, चौधरी चौधराइन, बाबू बबुआइन। हाँ, आइन स्त्री जो आइन है वो लगा हुआ है इसमें प्रत्यय। पंडा पंडाइन, हलवाई हलवाइन, ओझा ओझाइन, चौबे चौबाइन। बोले क्लियर हो गया। फिर ई प्रत्यय लग कर के कुछ वर्ड बने हुए हैं, तो आइए देखते हैं क्या है। बड़ी ई प्रत्यय से स्त्रीलिंग शब्द आ, छोटा आ, बड़ा आ, बड़ी ई। देखिए, लड़का लड़की, गूंगा गूंगी, कबूतर कबूतरी, पहाड़ पहाड़ी, हरिण हरिणी, गोप गोपी, घोड़ा घोड़ी, बच्चा बच्ची, रस्सा रस्सी, तरुण तरुणी, देव देवी, नर्तक नर्तकी। क्लियर हुआ। फिर क्या कह रहा है, बड़ा आ अंत वाले शब्दों में बड़ा आ का लोप हो जाता है और उनके स्थान पर बड़े ई प्रत्यय लग जाता है। जैसे देखो, लड़का लड़की, बड़ा आ का लोप हो गया और बड़ी ई लग गया। वही कह रहा है, बड़े आ के अंत में, इसको ध्यान देना है, उसका लोप हो जाता है और उसके स्थान पर क्या लग जाता है, बड़ी ई लग जाता है। क्लियर हो गया। फिर इसके आगे जब चलेंगे तो क्या है, ईया प्रत्यय। ईया, जैसे बूढ़ा, बूढ़ा क्या बन गया, बुढ़िया, चिड़ा चिड़िया, बेटा बिटिया, गुड्डा गुड्ढा गुड़िया, चूहा चूहिया, बंदर बंदरिया, डिब्बा डिबिया, कुत्ता कुतिया। क्लियर हुआ। कुछ छोटा आ या बड़ा आ अंत वाले शब्दों के छोटा या बड़ा आ का लोप हो जाता है तथा इनके स्थान पर ईया प्रत्यय आ जाता है। हाँ, जैसे बूढ़ा बुढ़िया हो गया, ठीक है, ईया प्रत्यय आ जाता है। इसके साथ साथ मूल स्वर, इसके साथ साथ मूल शब्द का पहला स्वर ह्रस्व हो जाता है। जो मूल शब्द रहता है उसका पहला स्वर क्या हो जाता है, ह्रस्व, छोटा हो जाता है। यदि मूल शब्द में व्यंजन द्वित्व है, जैसे कुत्ता, तो एक व्यंजन का लोप हो जाता है, कुतिया हो जाता है, कुत्ता। हाँ, आधा गायब हो गया, ठीक है। इन प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द। अब स्त्रीलिंग शब्द क्या कह रहा है, मूल शब्द के अंतिम स्वर का लोप हो जाता है तथा उसके स्थान पर इन प्रत्यय आ जाता है। कुम्हार कुम्हारिन, नाई नाइन, लुहार लुहारिन, सुनार सुनारिन, जुल्हा जुल्हिन, पड़ोसी पड़ोसिन, चमार चमारिन, नाग नागिन। ठीक है। फिर नी प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द अ अनि हो जाता है। ठीक है, तो कैसे है आओ इसको देखते हैं। नी से बने हुए प्रत्यय की जब हम बात करते हैं तो शेर से क्या हो जाता है, शेरनी, मोर से मोरनी, चोर से चोरनी, भील से भीलनी। ठीक है। फिर उसके बाद इनी प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द, इसमें क्या होता है, छोटा आ बड़ी ई कन्वर्ट हो जाता है किसमें, इनी में या इणी में। शब्द में छोटा आ आने वाले शब्दों में नी प्रत्यय छोटा आ के स्थान पर आ जाता है, परंतु कुछ शब्दों में जिनके अंत में बड़ी ई स्वर आता है, बड़ी नी प्रत्यय लगाने पर बड़ी ई छोटी ई में बदल जाता है। जैसे देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, हाथी, हाथी कन्वर्ट किस में हो जाएगा, हाथिनी में ना, छोटी में कन्वर्ट हुआ। तपस्वी तपस्विनी में, हंस हंसिनी में, एकाकी एकाकिनी में, स्वामी स्वामिनी में, अभिमानी अभिमानिनी में, यशस्वी यशस्विनी में, हितकारी हितकारिणी में। आ भी आ गया इसमें। फिर इका प्रत्यय जोड़कर आ और का जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, इका में। कैसे होता है आइए देखते हैं। संयोजक, ये कन्वर्ट हो गया किसमें, संयोजिका में। संयोजक जो है कन्वर्ट किसमें हो गया, संयोजिका में। फिर उसके बाद गायक किसमें कन्वर्ट हो गया, गायिका में। फिर जो है नायक किसमें कन्वर्ट हो गया, नायिका में। फिर लेखक किसमें कन्वर्ट हो गया, लेखिका में। परिचायक किसमें कन्वर्ट हो गया, परिचायिका में। बालक बालिका में, पाठक पाठिका में, और अध्यापक अध्यापिका में कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है जब हम प्रत्यय लगाते हैं तो। ठीक है, शब्द में। फिर क्या है, कुछ संज्ञा शब्द के अंत में वान या मान आते हैं,
उनके स्थान पर वती या मती स्त्री प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। जैसे क्या है, गुणवान, तो क्या हो जाता है गुणवती, वान के अंत में क्या लग गया, वती। ठीक है। फिर भाग्यवान, भाग्यवती, श्रीमान, श्रीमती, बुद्धिमान, बुद्धिमती, भगवान, भगवती, शक्तिमान, शक्तिमती, सत्यवान, सत्यवती, पुत्रवान, पुत्रवती। ये ध्यान देने की बात है कि शक्तिमान देखिए किसमें, भगवान जो है भगवती में हो रहा है, शक्तिमान जो है शक्तिमती में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है। फिर उसके आगे जब हम चलते हैं और आगे की ओर, तो और आगे क्या कह रहा है, तुरंत तक हुआ था। फिर और आगे जो कह रहा है, कुछ शब्दों में मूल स्त्रीलिंगवाची होते हैं, कुछ शब्दों में मूल शब्द स्त्रीलिंगवाची होते हैं और उनमें प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग रूप बनाए जाते हैं। जैसे पुल्लिंग मौसा, मौसी हो गया, जीजा, जीजी हो गया, बहनोई, बहनोई किसमें कन्वर्ट होता है, बहन में, और नंदोई, ननद में। क्लियर हो गया, ये पुल्लिंग हो गया और वो क्या हो गया, स्त्रीलिंग। फिर क्या कह रहे हैं, हिंदी में कुछ स्त्री प्रत्यय संस्कृत से आए हैं और उसी के अनुसार हिंदी स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे क्या है, बड़ा आ प्रत्यय लगाकर, प्रिय, प्रिय, प्रिया, छात्र, छात्रा, सुत, सुता, प्रियतम, प्रियतमा, पूज्य, पूज्या, शूद्र, शूद्रा, बाल, बाला, आचार्य, आचार्य। क्लियर हो गया। फिर जब इसके आगे की ओर बात करते हैं तो कुछ तत्सम शब्दों में बड़ा ता को त्री करने से, मतलब जो बड़ा ता है वो किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, बड़ा ता, कुछ तत्सम शब्दों में बड़ा ता को त्री में करने से क्या हो गया, परिवर्तन आ रहा है। देखिए, कर्ता, कर्ता कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, कत्री में, कर्ता किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, कत्री में। वक्ता, वक्त्री में। दाता, दात्री में। अभिनेता, अभिनेत्री में। धाता, धात्री में। विधाता, विधात्री में। नेता, नेत्री में। रचयिता, रचयित्री में कन्वर्ट हो रहा है। फिर उसके आगे जब हम चलते हैं, नित्य पुल्लिंग या नित्य स्त्रीलिंग शब्दों में मादा या नर शब्द लगाने से क्या कन्वर्ट हो रहा है, नर मक्खी, स्त्रीलिंग मक्खी, नर छिपकली, स्त्रीलिंग छिपकली, भेड़िया पुल्लिंग है, मादा भेड़िया स्त्रीलिंग है, गैंडा पुल्लिंग है, मादा गैंडा स्त्रीलिंग है। फिर नर चील पुल्लिंग है, फिर चील स्त्रीलिंग है। नर कोयल पुल्लिंग है, फिर कोयल स्त्रीलिंग है। खरगोश पुल्लिंग है, मादा खरगोश स्त्रीलिंग है। भालू पुल्लिंग है और मादा भालू स्त्रीलिंग है। क्लियर हो रहा है। फिर और आगे की ओर जब हम चलते हैं, भिन्न रूप वाले स्त्रीलिंग शब्द, इसमें देखते हैं क्या करें, हिंदी में अनेक संज्ञा शब्द ऐसे भी हैं जिनकी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों में पर्याप्त भिन्नता दिखाई देती है। जैसे भाई, भाभी, नर, मादा या नारी, विद्वान, विदुषी, नपुंसक, बाँझ, साधु, साध्वी, मियाँ, बीबी। फिर कवि, कवित्री, वर, वधू, पति, पत्नी, बिलाव, बिल्ली, वीर, वीरांगना, बुआ, फूफा। दोनों में अंतर दिख रहा है कि जो पहले नाम लिया गया वो सभी पुल्लिंग है, जो बाद में नाम लिया गया वो सभी क्या है, स्त्रीलिंग है। फिर पुल्लिंग के लिए परिभाषा आ गई है अपने। पुल्लिंग क्या है, जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो, जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो अथवा जो शब्द पुरुष जाति के अंतर्गत माने जाते हैं वो पुल्लिंग कहलाते हैं। कुत्ता, लड़का, घर, पेड़, सिंह पुल्लिंग है। फिर स्त्रीलिंग की बात करेंगे, जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है, जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है अथवा जो शब्द स्त्री जाति के अंतर्गत आते हैं वे क्या कहलाते हैं, स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे देखो, गाय, घड़ी, लड़का, कुर्सी, छड़ी, नारी स्त्रीलिंग है। सारे शब्द जितने भी लिखे हैं सारे के सारे स्त्रीलिंग जैसे। पुल्लिंग की पहचान क्या है, बड़ा आ, आओ, पा, पन, न, ये सभी प्रत्यय जिन शब्दों के अंत में हो वो ज़्यादातर प्रायः क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे मोटा, चढ़ाओ, बुढ़ापा। शब्दों को ध्यान रखना है कौन कौन से, बड़ा आ, आओ, पा, पन और न। ठीक है। मोटा, बुढ़ापा, मोटापा, चढ़ावा, बुढ़ा, लड़कपन, लेन देन, ये सभी क्या है, पुल्लिंग है।
फिर पर्वत, मास व कुछ ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे विंध्याचल, हिमाचल, वैशाख, सूर्य, चंद्र, मंगल, ये सभी क्या हैं? बुध आदि, ये सभी पुल्लिंग हैं। पेड़ों के नाम अधिकांशतः क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे देखते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर अपने पास कुछ नाम है, जैसे देखिए पीपल, पीपल, नीम, आम, शीशम, सागौन, जामुन आदि, ये सभी क्या हो गए? पुल्लिंग हो गए। अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं, बाजरा, गेहूं, चावल, चना, मटर, जौ, उड़द आदि पुल्लिंग हो गए। द्रव पदार्थों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, पानी, सोना, तांबा, लोहा, घी, तेल आदि, ये सभी भी पुल्लिंग हो गए। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? रत्नों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, हीरा, पन्ना, सोना भी, सोना, हाँ पुल्लिंग ही लग रहा है। चांदी, देखते हैं, चांदी स्त्रीलिंग होना चाहिए फिलहाल, तो देखेंगे अभी आगे। रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं, हीरा, पन्ना, मूंगा, मोती, मणिक आदि। देह के अवयव के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे मस्तक, दांत, हाथ, कान, गला, तालु, रोम आदि। फिर उसके आगे चलें, जल, स्थल और भूमंडल के भागों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। कैसे? समुद्र, भारत, देश, नगर, द्वीप, आकाश, पाताल, घर, सरोवर, ये सभी क्या हो गए? पुल्लिंग हो गए। वर्णमाला के अनेक अक्षरों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। कौन कौन से? छोटा आ, छोटा ऊ, ए, ओ, का, खा, ग, ध, च, छ, य, र, ला, व, श आदि, ये सभी क्या हैं? पुल्लिंग नाम हो गए। नित्य पुल्लिंग शब्द, तोता, मच्छर, कौवा, बिच्छू, हमेशा यूज होने वाले हैं। फिर स्त्रीलिंग की पहचान, जिनके अंत में क्या है? खा। अगर शब्द के अंत में खा आएगा तो वो क्या होगा? स्त्रीलिंग। जैसे ईख, भूख, चोख, राख, ये सभी क्या हो गए? स्त्रीलिंग हो गए। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ट, वट, हट, ये सभी आते हैं, ये भी क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग। झंझट, आहट, चिकनाहट, बनावट, सजावट आदि, ये सभी क्या है? स्त्रीलिंग है। फिर अनुस्वरांत, इकारांत, उकारांत, तकारांत, सकारांत संज्ञाएं स्त्रीलिंग। रोटी, टोपी, नदी, चिट्ठी, उदासी, रात, छत, भीत, लू, सांस, ये सभी क्या है? ये सभी आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं। फिर उसके आगे जब चलते हैं, भाषा, बोली और लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, देवनागरी, पहाड़ी, तेलुगु, पंजाबी, ये सभी स्त्रीलिंग नाम हैं। और जिन शब्दों के अंत में या आता है वो भी स्त्रीलिंग। कुटिया, खटिया, लुटिया, चिड़िया, ये सभी क्या हो गए? स्त्रीलिंग हो गए। नदियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, यमुना, गंगा, गोदावरी, ताप्ती, कृष्णा, ना, ये सभी नाम क्या है? स्त्रीलिंग है। तिथियों के नाम भी स्त्रीलिंग, पहली, दूसरी, प्रतिपदा, पूर्णिमा, और पृथ्वी जो ग्रह है वो भी क्या है? स्त्रीलिंग है। नक्षत्र के नामों की बात की जाए तो अश्विनी, रोहिणी, भरणी आदि, ये सभी भी स्त्रीलिंग है। नित्य स्त्रीलिंग शब्द की बात की जाए तो कोयल, मैना, चील आदि स्त्रीलिंग हो गए। शब्दों में लिंग परिवर्तन की बात किया जाए तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं वे स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख प्रत्यय दिया हुआ है, बड़े ई, इया, इन, नी, आनी, आइन, आ, इका, इनी, इड़ी आदि। इन सभी प्रत्ययों का अगर प्रयोग किया जाए तो जो पुल्लिंग है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? स्त्रीलिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आगे की ओर जब हम बात करेंगे, आगे की हम अपनी हेडिंग की ओर जब हम चलते हैं तो आगे है वचन परिवर्तन, कि वचन जो होता है उसमें परिवर्तन कैसे आता है। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, संज्ञा शब्द की रूपावली के का अध्ययन करते समय आपने पढ़ा था कि हिंदी में मूल शब्दों के बहुवचन रूप प्रायः शून्य, ए, आ प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं। वचन परिवर्तन के नियम इन्हीं प्रत्ययों के लगने पर निर्भर करते हैं। अब देखिए कौन कौन से नियम हैं। ए प्रत्यय जोड़कर, देखिए आकारांत शब्दों में अंतिम बड़ा आ के स्थान पर ए प्रत्यय लग जाता है। जैसे लड़का बहुवचन में क्या हो जाएगा? लड़के। क्लियर है। फिर जैसे रास्ता, रास्ते, कमरा, कमरे, दान, दाने, कपड़ा, कपड़े, लोटा, लोटे, गधा, गधे, बच्चा, बच्चे, मतलब कि जो पहला नाम ले रहा हूँ एक वचन का, दूसरा नाम जो ले रहा हूँ वो बहुवचन का है। मुर्गा, मुर्गे, भाला, भाले, घंटा, घंटे, पैसा, पैसे,
ये सभी क्या हो गए, ए लगा करके तुरंत बहुवचन में परिवर्तित हो गए। फिर ए प्रत्यय जोड़कर, इसमें देखते हैं क्या कह रहा है, ए प्रत्यय को जोड़कर व्यंजनांत मतलब व्यंजन से जो अंत हो रहा है, छोटा आ अंत वाले मूल स्वर छोटा आ स्वर का लोप हो जाता है और उसके स्थान पर ए बहुवचन प्रत्यय लग जाता है। जैसे नहर, नहर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, नहरे में। कलम, कलमें। सड़क, सड़कें। बाह, बाहें। बोतल, बोतलें। दीवार, दीवारें। चीज, चीजें। पुस्तक, पुस्तकें। क्लियर हुआ। फिर आगे की ओर जब हम चलेंगे, आकारांत, उकारांत या औकारांत आदि शब्दों में अंतिम स्वर का लोप नहीं होता। अंतिम स्वर के बाद ए प्रत्यय जुड़ जाता है और छोटा आ को ह्रस्व कर देता है और छोटा कर देता है। जैसे महिला, महिलाएं। कविता, कविताएं। वधू, वधुएं। माता, माताएं। कथा, कथाएं। शाला, शालाएं। गौ, गौएं। दवा, दवाएं। ये सब भी एक वचन से किसमें परिवर्तित हो रहे हैं, बहुवचन में परिवर्तित हो रहे हैं। फिर आ प्रत्यय को जोड़कर, आ प्रत्यय को जोड़कर क्या होता है, जब ईकारांत संज्ञा शब्दों में आ बहुवचन सूचक प्रत्यय लगता है तो अंतिम स्वर बड़ी ई का परिवर्तन ह्रस्व छोटी ई में हो जाता है और छोटी ई और आ के मध्य या व्यंजन का आगम हो जाता है। जैसे दासी प्लस आ प्लस या प्लस आ, दासियां। फिर देखिए शक्ति, शक्तियां। पंक्ति, पंक्तियां। नारी, नारियां। बुढ़िया, बुढ़ियां। लड़की, लड़कियां। गृहिणी, गृहिणियां। स्त्री, स्त्रियां। गली, गलियां। रीति, रीतियां। नदी, नदियां। क्लियर हुआ। आ लगाकर अगर हम और प्रत्यय की बात करें तो मछली, मछलियां। रानी, रानियां। डिबिया, डिबियां। नाली, नालियां। लड़की, लड़कियां। टोपी, टोपियां। ये सभी आते हैं। शून्य प्रत्यय जोड़कर, शून्य प्रत्यय, शून्य प्रत्यय जोड़ने का अर्थ इतना ही है कि कुछ संज्ञा शब्दों के एक वचन और बहुवचन रूप समान रहते हैं। जैसे पानी, प्रेम, प्यार, भय, क्रोध। चाहे एक वचन के लिए यूज करें हम और चाहे बहुवचन के लिए, चीजें यही रहनी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना है। क्लियर हुआ। फिर देखिए इसके आगे जब चलते हैं तो क्या लिखा हुआ है, हिंदी में कुछ शब्दों, हिंदी में कुछ शब्दों के बहुवचन बनाने के लिए मूल शब्दों के साथ वर्ग, वृंद, गण, लोग, जन आदि समूहवाची शब्द जोड़ दिए जाते हैं। कैसे, जैसे कर्मचारी वर्ग, पक्षी वृंद, असभ्य लोग, विद्वजन, लेखक गण, ये सब जोड़ करके इसे बहुवचन में परिवर्तित किया जा सकता है, गण शब्द जोड़ करके। क्लियर हुआ। फिर देखिए क्या कह रहे हैं, हिंदी में कुछ शब्द हमेशा बहुवचन रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे आंसू, केस, समाचार, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, बाल, लोग, प्रजा, रोम, होश, ये सभी बहुवचन में ही प्रयुक्त किए जाते हैं। चाहे कह दिया जाए होश खो दोगे, एक वचन के लिए यूज हो रहा है, लेकिन फिर बहुवचन के लिए होश खो देंगे, बहुवचन के लिए प्रयोग हो जा रहा है। फिर देखिए समाचार मिलते ही उसके आंसू उमड़ पड़े, कि आंसू एक वचन में है बहुवचन में कहना मुश्किल है, दोनों रूप में प्रयुक्त हो सकता है। फिर क्या करें, आपके दर्शन के लिए बहुत से लोग इकट्ठे हुए हैं, दर्शन शब्द जो हुआ नहीं समझ आ रहा है एक वचन है बहुवचन। फिर क्या है, उसके प्राण ना निकल सकें, उसके बाल बहुत घुंघराले हैं, दोनों जगह यूज किया जा सकता है, एक वचन में भी और बहुवचन में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसी तरह के, फिर क्या कह रहे हैं, इसी तरह के कुछ ऐसे संज्ञा शब्द भी हैं जो हमेशा एक वचन में ही आते हैं। जैसे क्रोध, क्षमा, छाया, प्रेम, जल, जनता। देखिए अभी जल थोड़ी देर पहले बहुवचन में भी आया था, कहाँ गया ये, पानी, अच्छा शून्य प्रत्यय जोड़ करके, ठीक है ठीक है। तो जल, जनता, पानी, दूध, वर्षा, हवा, आग, ये सभी क्या है, एक वचन। इस वर्ष वर्षा नहीं होगी, हवा बहुत तेज चल रही थी, वहाँ आग
जल रही थी। ये सब सारे शब्द कैसे हैं? ये सारे शब्द एक वचन के जैसे हैं। क्लियर हो गया? फिर इसके आगे की जब हम बात करेंगे तो इसमें क्या दिया हुआ है? सम्मान अथवा आदर दिखाने के लिए भी हिंदी में एक वचन संज्ञा शब्दों का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है। माता जी दिल्ली जा रही हैं, मतलब सम्मान के लिए जा रही है। ये सम्मान रिस्पेक्ट नहीं झलक रहा है, जा रही हैं रिस्पेक्ट झलक रहा है। तो आदर दिखाने के लिए भी एक वचन को बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। गांधी जी इस देश के राष्ट्रपिता थे, बहुवचन के रूप में। राष्ट्रपिता था अगर यूज किया जाए तो ये सम्मान नहीं दर्शा रहा है। ठीक है। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, ये भी किसके रूप में यूज हो रहा है? बहुवचन के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। फिर जब इसके आगे चलेंगे तो कारक की बात करेंगे। परिभाषा क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ ज्ञात हो वह क्या कहलाएगा? कारक। कर्ता ने, करण ने से द्वारा, अपादान से अलग होने का अर्थ के लिए है। संबंध का, के, की, रा, रे, री, ये जो है इसका फार्मूला है। कर्म को, संप्रदान को के लिए, के वास्ते, के हेतु, अधिकरण में, पर, के ऊपर, के भीतर, के बाद, के पहले को, संबोधन, हे, रे, अरे, इतने प्रकार के कारक होते हैं और इनकी पहचान की जा सकती है। फिर कारक चिन्ह की बात की जाए। कारक चिन्ह स्मरण करने के लिए सूत्र। कर्ता ने अरुकर्म को करण रीति से जान, संप्रदान को के लिए, अपादान से मान। का, के, की संबंध है अधिकरणादिक में मान। रे, हे, हो संबोधन मित्र, धरहु यह ध्यान। ये फार्मूला बनाया गया इसको याद करने के लिए। तो आप कैसे भी याद कर सकते हो। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, अपादान से, संबंध काके की, रारे री, कर्म को, संप्रदान को के लिए, अधिकरण में, पर, संबोधन, हे, रे, अरे। इस प्रकार से भी आप लर्न कर सकते हैं। कैसे भी याद करने का बस वो तरीका केवल दिया गया है कि इस तरीके से हम उसे याद कर सकते हैं। क्लियर हो गया? फिर जब अपने आप को देखिए, इसमें चेक करने के लिए दे रखा है कि कैसे हम अपने आप को चेक करें। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है शब्द भाषा की इकाई है। शब्द भाषा की इकाई है, कैसी है? स्वतंत्र है। फिर दूसरा, शब्द की सत्ता वाक्य से बाहर। फिर शब्द रूप बनाने वाले प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, रूप साधक प्रत्यय और शब्द साधक प्रत्यय। फिर हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया के विभिन्न रूपों की रचना होती है रूप साधक प्रत्ययों के अंतर्गत। फिर क्या है? हिंदी में तत्सम, तद्भव तथा विदेशी तीनों प्रकार के प्रत्यय मिलते हैं, शब्द साधक या फिर व्युत्पादक प्रत्यय के रूप में। फिर उसके आगे की जब हम बात करेंगे तो उसके आगे क्या है? लड़का, लड़के, लड़कों में क्रमशः प्रत्यय है, शून्य प्रत्यय, ए प्रत्यय, ओ प्रत्यय और ओ प्रत्यय। लड़कों। ठीक है, ये वाला जो दिया हुआ है ये है लड़कों। ठीक है, और उसके बगल वाला क्या है? लड़कों। फिर लड़का रोटी का परिवर्तित रूप है। लड़का रोटी का परिवर्तित रूप है। लड़के, लड़कों, रोटियां, रोटियों। ठीक है, बिल्कुल सही। लड़का का लड़के हो सकता है, लड़कों हो सकता है, रोटी का रोटियां हो सकता है। फिर क्या है? कमरा, कथा का क्रमशः बहुवचन है, कमरे, कथाएं। ठीक है। घर, घोड़ा, पाठक, सेवक, कमरा, यह शब्द है, पुल्लिंग है। पानी, भालू, घर, धोबी, कवि, बहुवचन रूप है, पानियों, भालुओं, घरों, धोबियों, कवियों। ठीक है, ये सभी क्या है? इसका बहुवचन रूप है। फिर दही जम गया, ये क्या है? पुल्लिंग है। दूध उबल रहा है, ये क्या है? पुल्लिंग है। डॉक्टर बुला रहे हैं, ये क्या है? उभयलिंगी शब्द है। फिर क्या है? संयोजक, परिचायक, पाठक व लेखक किस प्रत्यय का प्रयोग करने से स्त्रीलिंग बनेगा? इका प्रत्यय, संयोजिका, परिचायिका, पाठिका, लेखिका। ठीक है, इका प्रत्यय से। लोटा, पैसा, बच्चा, मुर्गा क्रमशः बहुवचन है। लोटे, पैसे, बच्चे, मुर्गे, इसके बहुवचन हो गए। पूजा ने देवांग को मारा, इस वाक्य में कारक क्या है? ने है। ठीक है। मैंने, मुझसे, मुझमें एक वचन पुरुषवाचक सर्वनाम
का बहुवचन सर्वनाम क्रमशः होगा हम, हमने, हमसे, हमें, हमें। फिर इसके आगे की जब बात करेंगे, यह निश्चयवाचक सर्वनाम एक वचन का बहुवचन होगा। ये, किसी ने, किसी को, किसी पर, अनिश्चयवाचक सर्वनाम एक वचन का बहुवचन होगा। किन्हीं ने, किन्हीं ने, किन्हीं को, किन्हीं पर, इस तरीके से इसका प्रयोग होता है। अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे हम। क्वेश्चन आंसर की अगर हम बात करें तो जितना हमने पढ़ा है उसके ऑप्शनल क्वेश्चन की जब हम बात करेंगे, उसके जब ऑप्शन क्वेश्चन हम देखेंगे कि वो कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को और अच्छा करते हैं। कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री, ठीक है, कवयित्री, कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री, सी वाला ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? शिशु है, भक्ति है, पुस्तक है, प्राण है। तो बेशक प्राण, कहते हैं ना प्राण पखेरु उड़ गए, ठीक है, तो जो प्राण है वो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। फिर क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आय, नहर, व्यय, लहर। जो व्यय है वो क्या है? पुल्लिंग है। कवि का स्त्रीलिंग होगा कवयित्री, अभी थोड़ी देर पहले ऊपर आया, सी वाला ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? झुरमुट, अंत्येष्टि, निराला, इच्छा। तो बेशक निराला जो है वो आपका वो स्त्रीलिंग नहीं है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है? सरसों, मकई, मूंग, सारस। तो जो सारस है वो क्या है? पुल्लिंग है। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है? रत्न, मोती, नकल, बचपन। जो नकल है वो पुल्लिंग शब्द नहीं है। क्लियर हुआ? फिर आगे की ओर जब चलेंगे तो निम्नलिखित शब्दों में किस प्रकार के लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? तो जो कोयल है वो हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में कौन स्त्रीलिंग नहीं है? तो जो पानी है वो स्त्रीलिंग नहीं है। फिर इसके आगे जब चलेंगे हम 10वें क्वेश्चन की ओर, तो कारक के भेद होते हैं कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। फिर क्या है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो जो दिन होता है वो शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। इसके आगे जब हम चलेंगे तो कर्ता के साथ ने का प्रयोग ना होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? तो ये पूर्वी हिंदी की प्रमुख विशेषता है। फिर क्या है, कवि का स्त्रीलिंग है, ये कई बार आ चुका है, कवयित्री हो गया। फिर ऋषि का स्त्रीलिंग है, ऋषि हो गया। फिर क्या है, संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? तो संज्ञाओं के साथ जो विभक्तियां आती हैं उन्हें कहा जाता है विश्लिष्ट। फिर उसके आगे चलेंगे, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? तो दही एक पुल्लिंग शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? तो जो मृत्यु है वो क्या है बेटा? स्त्रीलिंग है। क्लियर हुआ? फिर इसके आगे क्वेश्चन की जब बात करेंगे तो सुंदरता में कौन सी संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा है। मित्र का भाववाचक है, मित्रता है। सो है, सो क्या है? संबंधवाचक शब्द है। फिर क्या, संज्ञा से बने विशेषण में से कौन सा अशुद्ध है? तो धन और धनिक क्या है? अशुद्ध है। अरे जरा इधर तो वाह में कौन सा अव्यय है? तो कौन सा अव्यय है? विस्मय, विस्मयादि बोधक है। कौन सा स्त्रीलिंग है? सूचना जो है एक स्त्रीलिंग शब्द है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में से तो जो सी वाला जोड़ा है दाता, दानी, ये सही नहीं है। बाकी मोटा मोटी सही है, धोबी धोबिन सही है, तेली तेलिन सही है। दाता का दात्री होना चाहिए, दानी गलत है। फिर क्या है, भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल दो, वाक्य में कौन सा कारण है? तो वाक्य में संप्रदान कारक है। फिर क्या है, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द जो है वो है निर्धनता। फिर क्या है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है? पुल्लिंग शब्द इसमें कौन सा है? इसमें है व्यय। जो व्यय लिखा हुआ है वो एक पुल्लिंग शब्द है। फिर जब हम 29वें क्वेश्चन की ओर चलेंगे तो निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो जो सूची पत्र है वो एक पुल्लिंग शब्द है। फिर क्या है, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होना चिन्ह क्या है? कर्म कारक के लिए को चिन्ह प्रयुक्त होता है। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है, राष्ट्रीयता है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ध्यान देना है कि कौन सा कथन है जो सत्य
नहीं है। तो नहीं सत्य नहीं मतलब जो गलत सत्य कथन है। तो कौन सा कथन गलत है कि संस्कृत में 2 तरह के लिंग होते हैं, ये गलत है। ये संस्कृत में 3 वचन होते हैं, ये सही है। हिंदी में 2 वचन होते हैं, ये भी सही है। हिंदी में 2 लिंग होते हैं, ये भी सही है। तो जो बचा वही वाला क्या है, गलत है। साधु का स्त्रीलिंग होता है, साधु का स्त्रीलिंग साध्वी होता है। निम्नलिखित में इकारांत शब्दों में एक पुल्लिंग है, उसे चयनित कीजिए। इकारांत, इकारांत, इका 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 इका, पानी, पानी, ई, हाँ बिल्कुल, ई से अंत होने वाला पानी। मैं काम से जा रहा हूँ, वाक्य में से का कारक है, काम से जा रहा हूँ करण कारक है। फिर क्या है, संज्ञा किस प्रकार का नहीं है, तो संज्ञा जो है देशवाचक नहीं होता है। फिर क्या है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आता है, तो गुण और दोष आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे, किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं, तो जो कौन क्या किसने ये जो समूह है इसमें सभी क्या है, प्रश्नवाचक शब्द हैं। फिर उसके आगे की ओर जब हम चलेंगे, पुस्तक में कौन विशेषण बनेगा, पुस्तक में कौन विशेषण बनेगा, पुस्तकीय जो होगा वो विशेषण बनेगा। मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया में कौन सा विशेषण है, तो इसमें जो है काली जो है वो क्या है, विशेषण है। फिर क्या है, निम्न में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है, अशुद्धता जो है पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है। फिर क्या है, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, क्रिया के आधार पर होता है। फिर अगला क्वेश्चन, कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के 8 भेद होते हैं। हरियाली है कैसा है, भाववाचक संज्ञा है। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया में कैसा कारक है, कर्म कारक है, उन्होंने कर्म किया। फिर क्या है, को और के लिए ये कौन सा कारक है, ये संप्रदान कारक है। लड़का पेड़ से गिरा, उपरोक्त वाक्य में कारक को बताइए, तो इसमें कौन सा कारक है, अपादान कारक है। निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है, तो क्रिया विशेषण युक्त वाक्य की बात करेंगे तो हवा धीरे धीरे बह रही है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण वाक्य है। फिर जब इसके आगे की ओर क्वेश्चन करेंगे 49 नंबर क्वेश्चन, तो क्या कह रहा है, कवि का स्त्रीलिंग है कवयित्री, कई बार आ चुका है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कदाचित होता है। फिर क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है बुढ़ापा, जड़ता, पटना, दया, तो जो ए है बुढ़ापा वो एक पुल्लिंग शब्द है, थोड़ी देर पहले भी आया हुआ था। फिर क्या है, कौन सा शब्द अव्यय नहीं है, इधर शब्द अव्यय नहीं है। पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पेड़ पद पर कौन सा कारक है, इसमें कौन सा कारक है, अधिकरण कारक है। वह आजकल दिल्ली में है, में रेखांकित शब्द है, वह आजकल दिल्ली में है, कौन सा अंडरलाइन किया है, यही क्लियर नहीं तो इसको ड्रॉप करेंगे और आगे चलेंगे। वीर का स्त्रीलिंग है, वीर का स्त्रीलिंग क्या है, वीरांगना है। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है, इसमें भाववाचक संज्ञा है। दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या है, दात्री है। लड़का पेड़ से गिरा कौन सा कारक है, लड़का पेड़ से गिरा, यह एक अपादान कारक है। क्लियर। फिर जब इसके आगे के क्वेश्चन की ओर चलेंगे 59 नंबर, तो निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ, किसमें हुआ, वाहनारूढ़ में हुआ। फिर क्या है, को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है, तो को से कर्म कारक चिन्ह का बोध होता है। हे राम तुम कहाँ हो, वाक्य में कौन सा कारक है, तो वाक्य में संबोधन कारक है। फिर क्या करें, वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाता है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द शब्द रूप कहलाता है। हर भाषा में शब्दों से रूप बनाने वाले प्रत्यय को क्या कहा जाता है, तो शब्दों से रूप बनाने वाले को रूप साधक या शब्द साधक कहा जाता है। लड़का शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो लड़का शब्द में शून्य प्रत्यय लगा हुआ है। फिर क्या, हिंदी में संज्ञा शब्दों के रूपों की रचना किन 3 इकाइयों से संबंधित नहीं है, तो स्वर से संबंधित नहीं है, बाकी लिंग से है, वचन से है और परिसर्ग से है। फिर क्या है, आनी प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, नौकरानी तो है, मित्रानी, चौधरानी है, लाला नहीं है। बनियाइन में कौन सा प्रत्यय है, आइन है, सा, सी वाला। फिर क्या है, शिक्षिका शब्द क्या स्त्रीलिंग है, इसमें निहित प्रत्यय की पहचान, शिक्षिका इका प्रत्यय है। फिर क्या करें, दर्शक शब्द के लिंग व प्रत्यय की पहचान करें। दर्शक शब्द में जो पुल्लिंग है और अक प्रत्यय, दर्शक, दर्शक, दर्शक।
क्लियर हो गया। फिर इसके आगे की ओर जब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर 78, भवानी शब्द को पुल्लिंग में बदलें। भवानी, भव, भव प्लस आनी, भवानी। सुमेलित कीजिए, स्वामिनी, स्वामिनी, स्वामिनी में कौन सा है, अनि प्रत्यय है, पहले का ए है। फिर क्या है, पहले का पहला वाला है। फिर क्या, लेखिका में कौन सा है, इका है, दूसरे का चौथा वाला, मतलब बी वाला सही होता हुआ प्रतीत हो रहा है। धैर्यवती, धैर्यवती में कौन सा है, धैर्यवती में वती शब्द है। फिर मोरनी, इनी प्रत्यय लगा हुआ है। फिर आगे की ओर चलेंगे, समूहवाची शब्द की पहचान कीजिए। लेखक गण, समूह बता रहा है पूरा। निम्नलिखित शब्दों में बहुवचन शब्द नहीं है। पैसे हैं, गायें हैं, पुस्तकें हैं, लेकिन छाता नहीं है। इसके आगे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आकारांत शब्दों के अंत में आ के स्थान पर ए प्रत्यय लगे सबसे इतर शब्द की पहचान करें। कविताएं, ठीक है। फिर देखिए आगे, निम्नलिखित वाक्यों में सही बहुवचन लिखकर लिखे गए वाक्यों की पहचान करें। अध्यापिका शीघ्र ही कक्षाओं में जाएंगी, ठीक है। पुस्तकें नीचे रखी हैं, बच्चे बच्चे रोते रोते सो गए हैं। अपने पुत्र को बुलाइए, तो अपने पुत्र को तो नहीं है, बाकी 1 2 3 है। फिर क्या, संज्ञा में कितनी रूपवालियां हो सकती हैं, तो संज्ञा में टोटल 4 रूपवालियां हो सकती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर जब चलेंगे 77 नंबर, अकारांत पुल्लिंग शब्दों में जब प्रत्यय जुड़ता है तो मूल शब्द के अंत में बड़ा आ का लोप हो जाता है। उसका स्थान प्रत्यय का क्या ले लेता है, उसका स्थान प्रत्यय का स्वर ले लेता है। फिर क्या करें, जिन स्त्रीलिंग शब्दों में के अंत में छोटा आ स्वर हो तो उनमें प्रत्यय लगने पर क्या परिवर्तन होता है, तो उनमें प्रत्यय लगने पर हाँ व नहीं दोनों परिवर्तन होता है, मतलब हाँ भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। फिर देखो क्या करें, निम्नलिखित में से उभयलिंगी शब्द नहीं है, मतलब कौन सा शब्द उभयलिंगी नहीं है, दही जो है उभयलिंगी, बाकी सारे उभयलिंगी शब्द हैं। पढ़ते समय मेरी आंखों से पानी निकलता है, प्रस्तुत वाक्य में संज्ञा के लिंग, वचन और कारक बताइए। तो बेशक निकलता है तो पुल्लिंग हो गया। फिर बहुवचन, क्योंकि आंखों की बात कर रहा है, और अपादान कारक है, से शब्द का यूज हुआ है। पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है, कौन सा नहीं है, कोई नहीं है। जो या सो के प्रयोग से संबंधित सर्वनाम को पहचानिए, संबंधवाचक। फिर क्या है, मैं उत्तम पुरुष एक वचन सर्वनाम के उत्तम पुरुष बहुवचन सर्वनाम रूप है, कौन है, मैं से तुम हो जाएगा। फिर क्या है, अन्य रूप, अन्य पुरुष सर्वनाम से संबंधित एक वचन है, वह जो है। शीघ्र जाओ और बुलाकर लाओ, बुलाकर लाओ सर्वनाम में शुद्ध रूप से रिक्त स्थान को भरिए। शीघ्र जाओ और उसे बुलाकर लाओ, ठीक है, क्लियर हुआ। निजवाचक सर्वनाम के संबंधवाची रूप में एक वचन की पहचान कीजिए। तो जो अपना शब्द है वो कैसा है, वो एक वचन शब्द है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, जब 87 क्वेश्चन, विशेषण के कितने रूप होते हैं, तो कितने रूप होते हैं, 3 रूप होते हैं। स्त्रीलिंग विशेषण के मूल विभक्ति के एक वचन की सही पहचान करें। खूबसूरत स्त्री, स्त्रीलिंग है और ये विशेषण भी है। फिर क्या है, क्रिया की रूपवाली कितने प्रकार से चलती है, तो 2 प्रकार से। क्रिया से संबंधित कितने रूपवाली वर्गों को प्रयोग किया जाता है, तो 16 किया जाता है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य कृत वाच्य में बदला गया है, तो जो कल देर तक पढ़े, इसे ही किसमें बदला गया है, ठीक है। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। फिर क्या है, भारतीय शब्द में बहुवचन है, भारतीयों। बुढ़ापा की एक प्रकार का अभिशाप है, बुढ़ापा की एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द की संज्ञा क्या है, रेखांकित है ही नहीं तो संज्ञा क्या बताएंगे, ड्रॉप कीजिए, आगे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द संज्ञा है, क्रोध संज्ञा है। फिर 96 क्वेश्चन की बात करेंगे, इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो कौन सा शब्द है व्यक्तिवाचक, इनमें से यमुना शब्द जो है वो एक व्यक्तिवाचक शब्द है। इसके आगे की ओर जब हम चलते हैं तो आगे का जो क्वेश्चन है वो है 97, इसमें क्या कह रहा है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है।
सुंदर जो शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो जो मिठाई है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है। उसके आगे की ओर चलेंगे तो जातिवाचक संज्ञा है। जाति कौन बता रहा है? जो सेना शब्द है वो जाति बता रही है। फिर क्या करें 100 नंबर क्वेश्चन, वे संज्ञा जो किसी गुण दोष अथवा भाव का बोध कराते हैं क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। चोर किस संज्ञा का उदाहरण है? चोर जो है कोई जाति विशेष बताता है, मतलब जातिवाचक संज्ञा। मित्रता किस संज्ञा का उदाहरण है? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? मैं कल नहीं जाऊंगा, आज हम स्कूल जाएंगे, हवा धीरे धीरे बह रही, हवा धीरे धीरे बह रही, ये क्रिया विशेषण युक्त है। फिर क्या है, निम्नलिखित भाववाचक संज्ञा में कौन सी है? शत्रुता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा नहीं बनाई जा सकती हैं। किससे नहीं बनाई जा सकती हैं? समुच्चय बोधक से नहीं बनाई जा सकती हैं। फिर इसके आगे की जब हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 106, कामता प्रसाद गुरु को हिंदी का पाणिन कहा जाता है। यहाँ पाणिन किस प्रकार की संज्ञा है? तो ये भाववाचक संज्ञा है। राम की लंबाई कम है, यहाँ लंबाई किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? भाववाचक संज्ञा। विशेषण से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनी हुई है? स्वास्थ्य बनी हुई है। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है? औरत है। फिर क्या है, विज्ञान किस संज्ञा का उदाहरण है? जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। फिर उसके अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे, 111 की बात जब करते हैं, क्रियाओं से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। जागना बनाई जाती है, मतलब कि कौन सी बनाई गई है। फिर क्या है, भाववाचक संज्ञा की रचना कितने प्रकार की होती है? तो बेशक 5 प्रकार की होती है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द माता की भाववाचक संज्ञा है? माता की भाववाचक संज्ञा मातृत्व। ठीक है, यह साड़ी नई है में नई शब्द क्या है? नई शब्द जो है वो एक विशेषण है। क्लियर हो गया? आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।